हरि विनायकं महापूर्यं सर्वदेव गुणमस्कृतं सर्वविघ्न तस्मै गणपतये नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने त्रिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नागेन्द्रहारायतलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अतुलितवरदानं हेमशैलावदेहं धनुजवन्किशानं ज्ञाननामग्निगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। कथा शुरू अब होते हैं आहु वीर हनुमान आहि विराजो आसन पर करहु सदा कल्याण। आए हो तो प्रेम से लो आना को इस दास की जय जय सीताराम। बोल शिव महापुराण की ओ शंकर भगवान की जय। आइए भाव के साथ में भगवान के शरणों में सर्वप्रथम अपने मन को लगाएं। उसके बाद बड़ी सुंदर से महापुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। वही वंदना वही वंदन भगवान से करें। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल आदि मुनीश तिनकर ब्रह्मा शेष गुरु सबहि नवाबों की
भुवन मोहि न बिसारियो, चाहे सब जग बिसरा हमसे तुम तो बहुत है, तुम सो हम कृपा करो शिव, जानत है सबको संशोधन पहाड़ बाबा, कृपा तुम्हारी हो सदा शिव, कृपा तुम्हारी हो। अपने भक्त को कबहु ना करियो तंग, जब जब संकट आए बाबा, सदा रहो तुम संग प्रभुजी, सदा रहो तुम संग। भाव से भगवान का वर्णन करने आ जाए यजमान जी, आप खुले भाव से। ओम अभिमित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह या स्मृत पुंडरीकाक्षाय सर्वव्याकरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षाय पुनात् पुंडरीकाक्षाय, 3 बार आचरण करें। ओम केशवाय नमः केशवं पुनातो, ओम माधवाय नमः माधवं पुनातो, ओम नारायणाभ्यां नमः नारायणाभ्यां पुनातो, तत्पश्चात् हरिस्तेशाय गोविंदाय नमो नमः। लगा दे। ओम आदित्यो वसुदेवा विश्वदेवा मोदगणाः कंते बिरलंतु धर्म कामात् सिद्धये। आप भी लगा लीजिए। आप में अच्छे पुष्प देकर के भगवान से निवेदन करने, भगवान भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान करें। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
हाँ शिव महापुराण के पास में चढ़ाएं। और शंकर भगवान की जय। चतवाल वाला जहां प्रयोग कराइए सबका। और पादुष्पासं समर्पयामि, हस्तोर्घं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि। लोली से तिलक करवाएं सब जगह। श्रीखंडनं चंदनं दिव्यं गंधादिं सुमनोहरं, बिलीफलं सुशिष्टः चंदनं कटगरीयतामः। सब जगह तिलक कर दीजिए। चंदनांते अक्षतान समर्पयामि। अच्छे चढ़ाइए। अक्षतान सुशिष्ट कुंकुम शोभिताः या निवेद्या भक्त्या ध्यानपरिमेश्वराः। अक्षतांते पुष्पमाल्यामः। पुष्पमाला माला पहनाइए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि भैद्रवो मया हृदान पुष्पाणि पूजा तंत्रगरीयतामः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। आराम से पुष्पमालांते धूपदीपः वनस्पति होरसो भूतो गंधो गंधोत्तमाः। अग्निस्रो देवानां धूपोऽयं प्रदीयतामः। धूपान्ते दीपं दृश्यामि। तत्पश्चाते हस्तौ प्रक्षालन्यः। भोग लगा दें। ओम नभ्यासी ग्रंथ जुगुं से श्रोदो हुषं ददया कन्या मोनिसादोता तथा लोकान अकल्पयन्नः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यांते सर्वमंगल भूतमें समर्पयामि। चढ़ा दें। कुछ दक्षिणा अर्पण कर दें भगवान को। उसके बाद माथा टेक करके भाव से प्रणाम करें। और शंकर भगवान की जय। ओम डमरुआ वाले की जय। प्रणाम करके अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान का वंदन करेंगे। नमो राधे राधे। हिरण्यगर्भासमुद्राग्रे भूतस्य जाता पद्रिकाशितः शताब्दिविधां त्रिमां कस्मै देवाभिकाभिदिन्महम्। ओम डमरुआ वाले की जय। और शंकर भगवान की जय। आ जाइए मेरे भाई बहन। भाव से पूजन किया शिव महापुराण का। उसके बाद हम सभी भक्त कथा में प्रवेश लेंगे। भक्तवान संकल्प है भक्ति से रसिक शिव के राग में स्वरूप को बार बार प्रणाम करते हुए कथा पंडाल में उपस्थित सभी श्रोता नवबंधु हो, धर्म के पथ पर चलने वाले हमारे सभी भाई बंधु एवं सत्य अनुसुईया के चित्र का चित्रण करने वाली सभी हमारी माताएं एवं बहनें एवं नन्हे मुन्ने हमारे बाल गोपाल सभी के शरीर रूपी पिंजरे में विराजमान उस परम सत्ता का आत्मा रूपी परमात्मा का बार बार वंदन करते हुए अभिनंदन करते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको वंदन सबको प्रणाम करते हुए भाव से हम सभी लोग भगवान की कथा में चलेंगे। आइए एक लाइन भोले बाबा के चरणों में ताली बजा करके सबको गाना है। आनंद के साथ में सबको मस्ती में होकर के शिव की शरण में चले हम सभी लोग। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, भोले बाबा आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं
हर पल विचारे तू छुपा आजा छड़िया तू छुपा आजा भोलना आजा तेरी तेरे गीत गाए रोती है नींद पाए जैसे सब जाए छुपा आजा भोलेना डमरुआ वाले की बोल शंकर भगवान की जय। आ जाइए मेरे भाई बहन, उसी प्रसंग में हम सभी भक्त चले नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं, शिव महापुराण की कथा श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। इधर मणिकर्णिका घाट पर स्वयं सृष्टि के रचयिता
ब्रह्मा जी महाराज अपने पुत्र देवर्षि नारद को शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। कल रात काल बेला में आपने कथा को श्रवण किया था कि भगवान गणेश को प्रथम पूज्य बनाया गया। पार्वती के क्रोध से बाबा भी कांप गए और गणेश को पुनः जीवन दान किया और गणेश को प्रथम पूज्य बनाया। कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी यज्ञ, कोई भी जप, कोई भी तप जहां भी होगा सबसे पहले गणेश का वंदन किया। बाबा ने गणेश को वरदान दिया। 88,000 ऋषियों ने कहा कि महाराज अब आपने हमें गणेश के जन्म की कथा सुनाई। अब मेरी इच्छा है, हमने सुना है कि भूत भावन भोलेनाथ के रुद्राभिषेक किया जाता है, तो रुद्राभिषेक करने से क्या लाभ है और कैसे बाबा का अभिषेक करना चाहिए, किस प्रकार बाबा को मनाना चाहिए, कौन सी वस्तु से बाबा का अभिषेक करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, ये कथा हमें सुनाएं। बाबा के ऊपर क्या चढ़ाया जाता है, कौन कौन सी वस्तु चढ़ाने से बाबा प्रसन्न होते हैं, क्या क्या बाबा के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है, ये सारी कथा हमें विस्तार से सुनाएं। जब 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, 88,000 ऋषियों ने जो प्रश्न किया है, तो सूत जी ने कहा बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने, श्रवण करो, हम तुम्हें बड़ी सुंदर कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं कि बाबा के रुद्राभिषेक करने से क्या लाभ है। सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगणों, श्रावण के महीने में बाबा के रुद्राभिषेक करने का बड़ा लाभ है और तुमने अगर बाबा का अभिषेक किया तो बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं, मगर अभिषेक किया कैसे जाए? अभिषेक भी विधि से होना चाहिए, विधान से। भले ही थोड़ा समय लगे मगर हो विधान से। ये नहीं कि जल्दी में बस आए पंडित जी, उन्होंने करवाया, चले गए, समझ में भी नहीं आया, ऐसा नहीं। विधान से, विधि से होना चाहिए। कम से कम 2 से 2.5 घंटे, 3 घंटे बाबा के अभिषेक में लगेंगे। कैसे किया जाए? कहते जो भी पंडित जी आएंगे वो आकर के गणेश, गौरी, गरुड़ इत्यादि नवग्रह की स्थापना करके विधिवत पूजन कराएंगे। उसके बाद अगर आप पार्थिविक शिवलिंग का अभिषेक कराएं तो वो मिट्टी से शिवलिंग को बनाएंगे। ठीक से बाबा की मूर्ति को तैयार किया जाएगा। मुल्तानी मिट्टी हो, है ना, या व्हाइट कलर की मिट्टी हो, उसको भिगो करके उससे बाबा की शिवलिंग बनानी चाहिए। उसके बाद विधिवत पूजन होगा। फिर पूजन के बाद में सभी गणों का ध्यान किया जाएगा। ब्राह्मण देवता सभी गणों का ध्यान करवाएंगे। उसके बाद भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान करके उनको आसन समर्पित किया जाएगा। उसके बाद में बेल पत्र का आसन उनको दिया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले बाबा का स्नान प्रारंभ होगा। अब देखिए, जो जो आप लोग पूजा करते हैं तो ध्यान से सुनिए कि स्नान बाबा को कैसे कराना चाहिए। सबसे पहले 4 बार बाबा के ऊपर जल चढ़ाया जाए। 4 बार। थोड़ा एक गिलास में या एक पात्र में, स्वच्छ पात्र हो, उसमें लें
और उस जल को 4 बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। 4 बार में 4 भाग करके उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं। ब्राह्मण देवता आएंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे चढ़ाना, वो मंत्र भी बोलेंगे। उसके बाद में 4 बार जल चढ़ाने के बाद सबसे पहला स्नान पया से, सबसे पहला स्नान पया से करना चाहिए। पया माने क्या होता है? दूध, दूध से स्नान। देखिए एक बात बताएं हम आपको, भले ही दूध थोड़ा हो चलेगा, थोड़ा दूध हो चल जाएगा, मगर ऐसा नहीं करना है कि दूध बहुत हो तो उसमें पानी खूब मिला हो, ऐसा नहीं। भले थोड़ा हो तो चलेगा, मगर शुद्ध दूध होना चाहिए। गर्म दूध बाबा पर नहीं चढ़ाया जाता। कभी भी तांबे के पात्र से दूध नहीं चढ़ाना, तांबे के पात्र से भी दूध को नहीं चढ़ाना। स्टील का पात्र हो या चांदी का पात्र हो, उसमें बाबा को दुग्ध अर्पित करें। उसके बाद में दूध चढ़ाने के बाद फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। शुद्ध जल के बाद में पुनः दही से स्नान, दही से स्नान के बाद फिर शुद्ध जल, उसके बाद फिर शहद से स्नान, मधु से, मधु से स्नान के बाद फिर शुद्ध जल, उसके बाद घृत से स्नान, घी चढ़ाएं। घी के बाद में पुनः शुद्ध जल, उसके बाद में पंचामृत का स्नान कराएं। 5 चीजें मिला करके, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, पंचामृत स्नान कराइए। उसके बाद शक्करा का स्नान, उसके बाद फिर शुद्ध जल, उसके बाद अच्छे से बाबा को साफ कर दें, धुल दें। उसके बाद ब्राह्मण देवता आएंगे, उन पर श्रृंगी होगी। श्रृंगी देखिए, पीतल की होती है, स्टील की भी होती है, चांदी की भी होती है, श्रृंगी। उस श्रृंगी से बाबा को अभिषेक करना है। जिससे भी इच्छा हो आप उससे अभिषेक कर सकते हैं। अभी बताया जाएगा आगे कौन कौन सी वस्तुओं से बाबा का अभिषेक किया जाता है। जल से अभिषेक करना है तो भाव से श्रृंगी में जल को भरिए और रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ होगा। पूरी रुद्री पढ़ी जाएगी जो वेद मंत्र यजुर्वेद से ली गई है। उस रुद्री का ब्राह्मण देवता पाठ करेंगे और आप श्रृंगी से जल बाबा पर चढ़ाते रहें। धार टूटनी नहीं चाहिए। जब तक रुद्री का पाठ चले तब तक निरंतर वो श्रृंगी चलती रहनी चाहिए। जब रुद्राष्टाध्यायी का पाठ हो जाए उसके बाद में बाबा को वंदन करें। उसके बाद बाबा को अच्छे से साफ करके कुछ वस्त्र पहनाएं। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत के बाद में बाबा को इत्र अर्पित करें। उसके बाद चंदन लगाएं। चंदन के बाद अक्षत चढ़ाएं। अक्षत के बाद पुष्प चढ़ाएं। पुष्प के बाद में दूर्वा चढ़ानी चाहिए। दूर्वा के बाद में बाबा को बेल पत्र अर्पित करें। 7 हो, 11 हो, 21 हो, जैसी श्रद्धा आपकी उसी प्रकार बाबा को बेल पत्र आप अर्पित कर सकते हैं। बेल पत्र के बाद में सभी पत्र चढ़ाएं, तुलसी मंजरी चढ़ाएं। उसके बाद में बेल पत्र, सभी पत्र, तुलसी मंजरी, कतूल का फल, अकौवा के पुष्प, आम के पुष्प और मेरे भाई बहन, उसके बाद में ये सारी वस्तुएं चढ़ाने के बाद बाबा को ऊपर हल्का सा अबीर गुलाल चढ़ाएं। अर्घ्य भी बाबा को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं बाबा को। धूप और दीप दिखाने के बाद में मेरे भाई बहन हाथ धुल करके कुछ बाबा का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाएं बाबा से और भाव से बाबा से विनती करें कि बाबा हम आपको भोग अर्पित कर रहे हैं और बस आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। हम आपका भोग लगा रहे हैं। छोटा सा परिवार हमारा
और भोग लगाते रहना। छोटा सा परिवार हमारा, भोग लगाते रहना। ये तो तेरा घर है बाबा, आप जाते रहना। वो भोला आप जाते रहना। परिवार हमारा, भोग लगाते रहना। छोटा सा परिवार हमारा, भोग लगाते रहना। ये तो तेरा घर है बाबा, आप जाते रहना। बाबा आप जाते तुम्हारी बारी है। हम रोज तुम्हारे घर आते हैं, आज तुम्हारी बारी है। हे बाबा, आने जाने से ही भगवान चलती रिश्तेदारी है। बाबा से कहो, हे बाबा, हम रोज आपके यहाँ आते हैं, मगर आज आपकी बारी है। और समय पता है कि आने जाने से ही बाबा चलती रिश्ते, आने जाने से ही रिश्तेदारी चलती है। और जब आप आओगे नहीं, जाओगे नहीं, तो रिश्तेदारी तो टूट जाएगी। इसलिए आने जाने से ही बाबा चलती रिश्तेदारी। और प्रेम भरे इस भाव से भगवान, प्रेम भरे इस भाव से भगवान, भोग लगाते रहना। ये तो तेरा घर है बाबा, आते जाते रहना। वो भोला आते जाते रहना। बाबा आते जाते कुछ श्रद्धा अनुसार दक्षिणा बाबा को अर्पित करें। और उसके बाद में हाथ जोड़ करके बाबा से प्रार्थना करें, बाबा हम अज्ञान हैं और मेरी कोई औकात नहीं है कि हम आपका अभिषेक कर पाए, मगर बस जैसी श्रद्धा बनी है उस प्रकार मैंने आपका पूजन किया है, आपका वंदन किया है, आपका अभिषेक किया है। आप हमारे संकट को दूर करना और थोड़ी सी दया दृष्टि बाबा मेरे ऊपर भी बनाए, ऐसी बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। और बाबा से कहना चाहिए, हे त्रिपुरारी, हे भोलेनाथ, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट। नित्य बाबा से ये प्रार्थना करो। इस प्रकार से बाबा का अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार अब बड़ी सुंदर कथा है कि बाबा के ऊपर किस किस चीज से अभिषेक कर सकते हैं और कौन सी वस्तु से अभिषेक करने से क्या लाभ मिलता है। तो सुनिए, बड़ी सुंदर कथा। कहा कि
बाबा का शुद्ध जल से भी अभिषेक किया जा सकता है। और अगर आप भोलेनाथ का शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं तो आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी, बुद्धि आपकी पवित्र होगी शुद्ध जल से अभिषेक करने से। उसके बाद कहा कि अगर आपके शरीर में रोग ही रोग लगे रहते हैं और जीवन में कोई ना कोई मुसीबत पर मुसीबत ही लगी रहती है तो आप क्या करें? तो बहुत सुंदर बताया कि थोड़ी डाब लेकर के, डाब को जानते हैं, उसा को लेकर के और जल में डाल करके, सादा जल हो शुद्ध जल, उसमें उसा को डाल करके उस जल से बाबा का रुद्राभिषेक घर में करवाएं आप और भाव से बाबा का वर्णन करें। और जब आप अभिषेक बाबा का करेंगे, उसा डाल करके उस जल से बाबा का अभिषेक करेंगे तो आपके रोग और दुख सब समाप्त हो। बड़ा सुंदर। उसके बाद बताया कि कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो बड़ा प्रयत्न करते हैं कि हमारा एक मकान बन जाए, हमारे यहाँ एक वाहन आ जाए, या कोई पशु हम खरीद लें, भैंस खरीद लें, है ना। मगर कोशिश बहुत करते हैं पर काम नहीं बन रहा है, मकान नहीं बन पा रहा है, वाहन नहीं आ पा रहा है, गाड़ी नहीं आ पा रही है। तो बहुत सुंदर बताया कि आप भोलेनाथ का अभिषेक दधी से करवाएं, दही से बाबा का रुद्राभिषेक करें तो आपको पशु, भवन, वाहन की प्राप्ति होगी। बड़ी सुंदर से महापुराण की एक कथा। उसके बाद बताया कि रोज बहुत कमाते हैं मगर पैसा स्थिर ही नहीं होता, लक्ष्मी रुकती ही नहीं है। तो बड़ी सुंदर बताया कि बाबा का अभिषेक गन्ने के रस से करें तो गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी स्थिर होगी, पैसा आपके यहाँ रुकना लगेगा। अब ऐसा ना करें कि लक्ष्मी स्थिर नहीं होती है तो कोई भगत मिल जाए तो वो सही से कहने लगे महाराज हम कमाते तो बहुत हैं मगर पैसा रुकता ही नहीं है, पैसा टिकता ही नहीं है। कोई